परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से उसने हमें ये अवसर दिया है कि हम उसके वचनों का मनन करें, अपना ध्यान उसके वचनों पे लगाएं और उस जीवन की बातों को अपने जीवन में ले लें कि आने वाली युक्तियों को जान सकें। तो हम एक वचन को देख लेते हैं, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय है और 16 और 17 वचन पे हम अपना ध्यान लगाएंगे और फिर देखेंगे कि हमने पिछली बार कहाँ से छोड़ा था और आगे हम कंटिन्यू उसको करते हैं, क्योंकि परीक्षा आना बहुत ही जरूरी है। जिसके जीवन में परीक्षा नहीं है वो सच में परमेश्वर की योजना का मनुष्य ही नहीं है। बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर ने कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया, कुछ भी, एक भी चीज, यहां तक कि कीड़ा मकोड़ा जो कुछ हम देख पाते हैं उसको परमेश्वर ने व्यर्थ नहीं बनाया। उनका अपना एक काम है, उनका अपना एक पद है। बाइबल में यहां तक दुष्ट मनुष्य का भी एक जगह दे रखी है कि परमेश्वर दुष्ट भी इसलिए पैदा करते हैं ताकि विपत्तियों को भोग सके। परमेश्वर हमें अपनी ओर से पृथ्वी पे डालता है और फिर ऊपर से देखता है कि ये मुझे ढूंढ पा रहा है कि नहीं ढूंढ पा रहा है। जब वो नहीं ढूंढ पाता, चिल्लाता है कि तू कहाँ है, तब वो कहता है आ मैं यहाँ हूं, और फिर बताता है ऐसे चल तू मेरे पास आएगा। हम बच्चों को चलना सिखाते हैं, घर के बाहर छोड़ के भाग के अंदर छुप जाते हैं और फिर एक धीरे से आवाज हो कुक, फिर बच्चा ढूंढता फिरता है, आवाज तो इधर से आई है, कभी इधर, कभी मेज के नीचे, कभी बेड के पीछे, और जैसे कैसे भी करके पहुंच जाता है। ऐसे ही परमेश्वर हमें जन्म देता है और फिर कहता है मेरी इबादत कर, मैं तुझे मिल ही जाऊंगा। ये जीवन है हमारा, ऐसा खेल चल रहा है। और जो उसे ढूंढ लेता है वो अपने दाहिने ओर ले लेता है। और जिस दिन अंतिम आदम, जो उसके चुने हुए, उसने गिन रखे हैं कितने चाहिए, 1/3 जो गिराए गए थे वो ही चाहिए, फालतू से नहीं। जिस दिन अंतिम काउंटिंग हो जाएगी, इस पृथ्वी का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जब तक ये चलता रहेगा, जब तक वो अंतिम आदम ना बचा लिया जाए। वो आने में विलंब है, इसलिए है क्योंकि उसने अभी तक और बचाने हैं। हमें सजा नहीं देता। मैंने बहुत से पाप किए, परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं कहा। घृणित काम किए, परमेश्वर ने मुझे छेड़ा ही नहीं। मुझे इस बात का घमंड था, कौन परमेश्वर, किसका परमेश्वर, परमेश्वर मेरा कुछ बिगाड़े ना, ये घमंड था। लेकिन वो इंतजार कर रहा था, उसे पता था ये घुटने टेकेगा। अगर अब इसको सजा दे दी तो फिर घुटने टेकेगा कौन, क्योंकि मर ही जाएगा। इसलिए वो विलंब करता है, इंतजार करता है। हम घमंड में घूम रहे हैं, शायद हमें ये लग रहा है कि परमेश्वर नहीं होगा या हमारी तरफ नहीं देखता होगा, पर वो इंतजार कर रहा है। उसे पता है हमारे भविष्य का यहाँ नहीं, ये 10 किलोमीटर बाद में हाफ करके बोलेगा तू ही चला मुझे। अब ये घमंड में है, अभी अहंकार में है, अभी अपने शरीर का जोम है, अभी अपने धन का जोम है। इसको अवसर देते हैं, ये थोड़ा सा आगे चलेगा, थक जाएगा और फिर कहेगा तू चला। तो इसलिए परमेश्वर विलंब करता है, हमारे घमंड को तोड़ता है, क्योंकि मनुष्य कभी परमेश्वर का विरोध नहीं कर सकता, ना ही करता है। विरोध कौन करता है? हमारे जीविका का घमंड, हमारे आंखों की अभिलाषा, ये घमंड करते हैं। और जैसे ही हमारा ये घमंड टूट जाता है तो मनुष्य अपने रूप में आ जाता है, तू मुझ पे दया कर। असली रूप यही है मनुष्य का, जो उसका सर्वश्रेष्ठता जो है मनुष्य की, वो यही है कि वो उसकी इबादत के बिना नहीं रह सकता। क्योंकि आदम उसकी इबादत करता था और वो आदम से संगति रखता था। बिछुड़ा है, उसने अपना स्वभाव खो दिया है, लेकिन अपना जो खुद का उसका स्वभाव था वो विरोधी नहीं था। तो यहां से पता चलता है कि परमेश्वर का कोई विरोधी नहीं है। लिखा गया ना, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं है। परमेश्वर का कोई विरोधी नहीं हो सकता। जो विरोध करते हैं वो इंसानियत में विरोध नहीं करते हैं, अज्ञानता में करते हैं, मूर्खताई में करते हैं। उनके पास जो संसार का ज्ञान है, संसार की जो अभिलाषाएं हैं, संसार के ईश्वर ने जो उनको अंधा कर रखा है, जो घमंड पैदा कर रखा है धन का, दौलत का, और जो अपनी पद्धति का,
वो विरोध करते हैं। जो इंसान है उसे इस बात का पता है, उसमें जो पाया जाता है वो परमेश्वर की ओर से पाया जाता है। उसे इस बात का पता है कि परमेश्वर के बिना मैं अधूरा हूं, उसके बिना मुझे कोई संभाल नहीं सकता। तो हम फिर उसी बात पे आ जाते हैं, वचनों को शुरू करते हैं। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 16 और 17 वचन पे हम ध्यान लगाएंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। आमेन। शरीर आत्मा के विरोध में है। हम पिछली बार जिस वचन को देख रहे थे, अब सुने ध्यान से। मनुष्य जब परीक्षा में पड़ता है, जब जीवन में परीक्षा आती है, तो हमारी सोच ये होती है कि शायद दुखों को परीक्षा बोला जाता है। जो जीवन में दुख होते हैं, समस्याएं होती हैं, शायद वही परीक्षा होती है। और बाइबल हमें बताती है कई बार खुशियां भी परीक्षा होती है। और शायद हमारा सोचना भी ये होगा, हमारे अंदर की जो विचारधारा, अपना तर्क जो हम लगाते हैं वो भी यही होगा, परीक्षा पाप की निशानी है। शायद हम ये सोचते हैं कि जब परीक्षा आती है तो शायद हमने कोई ऐसा पाप किया होगा, कोई तो ऐसा गलती की होगी, हम परीक्षा में पड़े हैं। क्योंकि वचन हमारे जीवन में ऐसे अधूरे ज्ञान काम करते हैं कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में, तो शायद परीक्षा इसलिए आई है कि हमने प्रार्थना नहीं की। शायद ऐसा ये परीक्षा इसलिए आई है, ये संगति में जाता है फिर भी इसके घर में परीक्षा चल रही है, पक्का ये कोई न कोई लफड़ा है। इसका जीवन वैसा नहीं है जैसा परमेश्वर चाहता है, इसलिए परीक्षा है उसके जीवन में। जैसे आयुब के 3 दोस्त आके कि तू इतनी बातें बोलता है, तू परमेश्वर को ऐसा दिखाता है, क्या परमेश्वर कभी किसी धर्मी जन पे परीक्षा आने देता है? क्या परमेश्वर धर्मियों को ताड़ना देता है? क्या तुम अपने उस बेटे को जो अच्छा काम करता है उसको थपेड़े मारोगे? ये बातें बोल बोल करके उसको इस बात के ऊपर एहसास कराया जा रहा था कि शायद तूने जीवन में कोई तो गलती की है। ऐसे ही मनुष्य अपने जीवन में जब परीक्षाओं का दौर चलता है तो अंदर से शैतान उसको एक मायूसी पैदा करता है, उदासी पैदा करता है कि तूने कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा कदम उठा लिया है जिससे तेरे जीवन में परीक्षा आई है, समस्या, संघर्ष आया है। तू जो करना चाहता है वो कर नहीं पा रहा, और जो नहीं करना चाहता वो कर पा रहा है। ये जो परीक्षा तेरे घर में आई है, तेरे बच्चों के अंदर आई है, तेरे बच्चे वो काम नहीं कर रहे हैं जैसा तू सोचता है, तो शायद हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां पाई जाती है। पर बाइबल ऐसा नहीं बताती है। अगर बाइबल ऐसा बताती है तो बहुत सी जगह ऐसी परीक्षाएं आई हैं जिनके अंदर कुछ भी कमियां नहीं पाई जाती, फिर भी वो लड़ाई लड़े हैं और गिरे भी नहीं हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण बाइबल में पाए जाते हैं। यहाँ पे एक मनुष्य के स्वभाव को जो दिखाया गया है कि जब ऐसी परिस्थितियां हमारे घर में आती है तो वचन ये कहता है कि यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, जो अगुवाई तुम्हारी होती है, जो गाइडेंस तुम्हें मिलती है वचन के द्वारा, परमेश्वर तुम्हें सिखाता है, यदि तुम उसके अधीनता में चलते हो तो शरीर की रीति कभी पूरी नहीं करोगे, शरीर की अभिलाषाओं से कभी नहीं गिरोगे, क्योंकि आत्मा और शरीर का झगड़ा है। आत्मा परमेश्वर की खोज की राह पे चलती है और शरीर संसार की अभिलाषाओं में लिप्त है। शरीर चाहता है यहाँ के वैभव को, शरीर चाहता है यहाँ के हर एक उस खान पान को जिसमें स्वाद भरा है। शरीर चाहता है इस संसार की हर एक खुशियां, वो काम करना चाहता है जिसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं कि मैं जो करूं कोई और ना करे और लोग मुझे देखे, वाह क्या किया है।
शरीर के अंदर ये चीजें पाई जाती है। हेलो, सब यही है? सुन रहे हैं? सुनिए, ये गंभीर विषय है। जब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे, हमारा प्रार्थना करना पूरी जिंदगी का बेकार है, हमारा बाइबल उठा के फिरना बेकार है। आत्मा और शरीर की लड़ाई को अगर हम नहीं समझ पाए, हम सुन लेते हैं, उसका अध्ययन करना नहीं आता है, पागुर नहीं करते हैं। जो वचन सुना जाता है उसका पागुर जब कोई करता है तब पता चलता है कि आत्मा शरीर का विरोध कैसे कर रहा है। मैं कैसे जांचूं कि मेरी आत्मा शरीर से लड़ रही है? सुना तो है मैंने, शरीर आत्मा के विरोध, आत्मा शरीर के विरोध। जब उसके ऊपर काम किया जाता है तब हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं कि अभिलाषा के विषय में बोला तो था पास्टर जी ने, पर ये तो नहीं पता कि मेरे अंदर अभिलाषा, कैसे मैं जांचूं कि मैं किस अभिलाषा में फंसा हुआ हूं और उस लड़ाई को कैसे दूर कर सकता हूं। ये मेन मुद्दा है। जब तक हम उस जड़ में नहीं जाएंगे तब तक बीमारी का ठीक होना हमारे जीवन में नहीं होगा। तो हमें इस बात को देखना पड़ेगा। आत्मा हमेशा परमेश्वर की चाह करती है। आत्मा धीमी सी आवाज के कहती है कि अगर तू ये काम करेगा तो तू जो 15-20 दिन से प्रार्थना कर रहा है वो सारी बेकार चली जाएगी। और शरीर कहता है, लिखा हुआ है ना, धर्मी जन 7 बार भी गिरे तब भी उठ खड़ा होगा। तो ये अवसर क्यों जाने दे रहे हैं? शरीर अभिलाषी हो जाता है संसार की बातों का। बेटे को नौकरी मिल रही है, सामने वाला 10 लाख रुपए मांग रहा है, पद बड़ा है। आत्मा कहती है घूस देना पाप है। शरीर की अभिलाषा बोलती है चाहे 1 महीने उपवास रख लेंगे, घुटने टेक देंगे, रो लेंगे, वो माफ करने वाला है, नौकरी ना जाने दे। क्योंकि लिखा हुआ है ना, गिरे हुए को वो उठाता है, निर्बलताओं में हमारा बल है। हम चले जाते हैं जानबूझकर पाप में फंस जाते हैं। जब इंसान आत्मिक तौर पे जीवन को जीता है तब शरीर परेशान करता है, तब वो बातें जो हमारे आत्मिक जीवन को ठेस पहुंचाती है वो आती है। ध्यान भटकता है। घर के अंदर परेशानियां, दुख तकलीफ जब आती है तो अंदर से आवाज आती है, क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। फिर शायद जहां हम जाते हैं वहां पे जाने का फायदा नहीं है, मार्ग चेंज करते हैं। कोई ना कोई किसी न किसी और के ऊपर डाल दिया जाता है और जहां पे जड़ होती है वहां नहीं पहुंचने देता, क्योंकि आगे जो बैठा हुआ है अभिलाषा, संसार का सरदार, वो जो अंदर बैठा हुआ है वो वहां तक पहुंचने नहीं देता जहां से उसका इलाज होना है, और वो किसी और पे डालता है। तू ऐसा थोड़ी था, तेरी सोच ऐसी थोड़ी थी, ये तो इसने हालात पैदा कर दिए, तू करेगा क्या? अब नहीं जाएगा तो तू क्या करेगा? ऐसे हालातों और परिस्थितियों में खड़ा कर देता है कि मनुष्य न चाहते हुए वहां पे गिर जाता है। जबकि परीक्षा पाप नहीं है, परीक्षा निष्पाप है, परीक्षा परख है, परीक्षा जांच है, परीक्षा गुणवत्ता को जांचने का एक मापदंड है, एक तराजू है, एक नाप है, वो हमारे जीवन को नापने के लिए। और कितनी खुशी की बात होती है जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं और परमेश्वर बार बार हमें नाप रहा है, बार बार हमें हमारी गुणवत्ता चेक कर रहा है, हमें प्रकट हो रहा है, यहाँ मुझ में कमजोरी पाई जाती है, मुझे यहाँ मजबूत होना है। पौलुस बार बार कहता है कि जब जब उसने मुझे नापा है, जब जब उसने मेरी गुणवत्ता को जांचा है, तब तब मैं बलवंत बनाऊं। क्योंकि मुझे प्रार्थना करने का अवसर ही तब मिला जब उसने मेरी परीक्षा ली। जब जब मैं निर्बल बना, जब जब मैं कमजोर पड़ा, तब तब बलवंत हुआ, तब मेरी प्रार्थना शुरू हुई। तो दुखों का आना पाप में गिर जाना नहीं होता।
पाप तो मनुष्य के स्वभाव में काम करता है, क्योंकि उसने अपनी वो स्वभाव था खो दिया है, जो सनातन स्वभाव था उसका, जो परमेश्वर ने आदम को रचा था। आदम पापी स्वभाव में पैदा नहीं हुआ था, आदम पवित्रताई में था, निष्पाप था। आदम ने उस हवा के कहने से अभिलाषा पैदा कर ली, जो इस संसार के अंदर पाई जाती है, उस शैतान के बहकावे में। तो हमारा स्वभाव वहीं से शुरू हो गया है पापी। जो अभिलाषा बाहर थी, वो अभिलाषा भीतर आ गई है। जो अभिलाषा हव्वा के अंदर शैतान ने डाली, वो अभिलाषा हव्वा ने मनुष्य में डाली और परमेश्वर से वंचित हो गए। अब परमेश्वर का वचन कहता है, जब आत्मा की तुम्हें गाइडेंस मिलती है, जब आत्मा तुम्हें गवाही देता है ये पाप है, तो फिर शरीर का कहना क्यों मानते हो? किस लिए मानते हो? करूं क्या जी? शाम को कीड़े जाग जाते हैं, नींद नहीं आती। कितनी अच्छी बात है, नींद नहीं आती। कितनी बढ़िया बात है कि नींद नहीं आती। कितना भला इंसान है तू कि तुझे नींद नहीं आता है। जिस समय दुनिया सो रही है, तुझे परमेश्वर अवसर देता है कि घुटने पे आ जा। कितना भला इंसान है जब दुनिया अभिलाषाओं में फंसी हुई होती है, जब दुनिया बेफिक्र होती है, तब तुझे वो जगाता है कि घुटने पे आ जा। कितनी भली बात है। जब हम घुटने पे आ जाते हैं तब नींद नहीं आएगी, हो ही नहीं सकता। नींद अगर नहीं आती है तो प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में गए थे, चेले थे ना उसके पास, नहीं आई थी क्या? पहले पैर में लपेटे में आ गए थे, जागते रहो, प्रार्थना करो। और जब आकर के देखा तो क्या कर रहे थे? सो रहे थे। काश नींद ना आती, तितर बितर ना होते, शायद रिजल्ट कुछ और होता, शायद पृथ्वी का चेहरा ही कुछ और होता, शायद आज ये संघर्ष ना होता अगर चेले ना सो रहे होते। क्या पता क्या अचीवमेंट, क्या परमेश्वर देने वाला था, कैसी आग भरने वाला था, पर आ गई नींद। ये परीक्षाओं के दौर में ऐसा होता है, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है। पर परीक्षाओं में स्वभाव नहीं है। परीक्षा ओनली एक जांच है, परख है। और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में ये हर कदम पे आई है। जंगल से शुरुआत हो गई थी। वो तो पापी नहीं था। हेलो, उसमें तो कोई कमी नहीं पाई जाती थी। प्रभु यीशु मसीह के जीवनी के विषय में कितने लोगों को पता है? कितने लोगों ने पढ़ा है? कौन सा यीशु है आपके पास? संसार का या बाइबल का? जब हमें ये पता ही नहीं है उसका आना कैसे हुआ और वो गया कैसे, हम भाड़ा ढो रहे हैं, कुछ नहीं हमारे पल्ले, भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। 120 साल लगातार, 120 साल लगातार एक व्यक्ति ने प्रचार किया था। 120 साल रो रो के, चिल्ला चिल्ला के प्रचार किया था और ये कहा था बारिश आएगी। बारिश 120 साल तक कहा था जल प्रलय आएगा, ये पृथ्वी डूबेगी। किसी ने देखी ही नहीं थी क्योंकि बारिश होती नहीं थी। आदम युग में बारिश होती थी क्या? हेलो, पढ़ा कभी? धरती कैसे सिंची जाती थी? ओस से। और एक व्यक्ति प्रचार कर रहा है बारिश आएगी, ऊपर से पानी आएगा, पृथ्वी पानी से भर जाएगी। कोई यकीन करेगा? हैं? पागल, मेंटल। अब मैं कह रहा हूं वो आएगा।
पागल ही है ना हम लोग? आएगा, ये सच है, वो आएगा। बारिश आई थी ना, जल के सोते फूट निकले, एक नहीं बचा, 120 साल में एक नहीं बचा, पर जो खड़ा रहा, जो डटा रहा, जो प्रचार करता रहा, अपने परिवार को ले बच गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं, सीरियस हो जाओ। परमेश्वर के दास आएंगे और बताते जाएंगे वो आ रहा है। हमें अगर ये नहीं पता है कि हम किसके पीछे चल रहे हैं, तो बाइबल ऐसा कहती है, द्वार यहोवा बंद करता है। जब द्वार यहोवा बंद करता है, जब तुर्री यहोवा फूंकता है, तो कोई पृथ्वी का इंसान उसे खोल नहीं सकता। नाव का गेट किसने बंद कर दिया था? हेलो, यहोवा ने उसके द्वार को कोई खोल पाया क्या? लिखा हुआ है, उसे जिसे तुम बंद करोगे उसे कोई खोल। अधलोक के फाटक उस पे परबल, कुंजी उसके पास है। सदोम और अमोरा के अंदर लूत रहता था, और स्वर्गदूत जो यहोवा के दूत थे, लूत को घसीट करके उस गेट का द्वार बंद कर दिया। पूरा गांव खोल पाया क्या? था तो एक छोटा किवाड़ ही, लात से टूट जाना चाहिए था ना। बंद किसने किया था? यहोवा ने। एक दिन गेट बंद हो जाएगा और तेल ढूंढते रह जाएंगी कुंवारियां, और गेट बंद हो जाएगा, नहीं खुलेगा। दौर आ गया है, वो दौर आ गया है। जब ये अब वो गेट नहीं है जो बाइबल में लिखा हुआ है, ये प्रार्थना का गेट है। अभी शुरू है ये अनुग्रह का समय। हम जो बोलते हैं वो सुनता है और उत्तर आता है। एक दिन अनुग्रह का गेट बंद हो जाएगा और प्रार्थना की जाएगी, उत्तर नहीं आएगा। और ये गेट जल्दी बंद होने वाला है। मत्ती 24 अध्याय में लिखा गया है, पवित्र लोग उठा लिए जाएंगे, दूल्हा अपनी दुल्हन को रैप्चर हो जाएगा, पर पृथ्वी का अंत नहीं होगा। जो जिंदा है वो बदल जाएंगे, और जो उसमें सो गए हैं वो उठ खड़े हो जाएंगे, और वो अपनी कलीसिया को उठा ले जाएगा। पृथ्वी का अंत नहीं होगा। रह जाएंगे पीछे जिन्होंने तैयारियां नहीं कर रखी है। फिर वो पुकारेंगे, उत्तर नहीं आएगा। फिर वो चंगाई मांगेंगे, उत्तर, फिर भी उस पे विश्वास करना पड़ेगा कि हम स्वर्ग में जाएंगे, और उसका इनकार नहीं, उसका अंगीकार करना पड़ेगा, और उत्तर नहीं आएगा। वो अपना मुंह फेर लेगा, और उस महाक्लेश में जो अपने आप को प्राण देने तक बचा करके रखेगा, प्राण देने, लोग मारेंगे, काटेंगे, गर्दन काट के टुकड़े कर देंगे, और तब भी यही कहना पड़ेगा, वो मेरा पिता है, उसका उद्धार होगा उसका, क्योंकि तब गेट बंद हो गया है। आज हम प्रार्थना करते, प्रभु ये मुझसे दूर हो जाए, और उसका अनुग्रह चल रहा है, गेट खोल देता है, आजा अंदर। क्योंकि अभी नू नबी का प्रचार चल रहा है ना, अब तक वो कह रहा है वो आएगा, वो आएगा। आप उस यीशु के पीछे हो जाओ। बहुत हैरानी होती है, बहुत हैरानी होती है जब हम बता ही नहीं पाते, हमने पढ़ा ही नहीं है। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मत्ती रचित सुसमाचार पूरा पढ़ा हो? हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ा हो? चलो छोड़ो, यूहन्ना की किताब पूरी पढ़ी हो, एक ओनली यूहन्ना रचित सुसमाचार किसी ने पढ़ा हो? नहीं पढ़ा ना। जब पढ़ा ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा कैसे जन्म लिया, कैसे गाड़ा गया और कैसे उठ गया, वो कैसे पता चलेगा? फंस के खड़े हो गए हैं संसार की अभिलाषाओं में। जो बना रहे हो ना, मैं यकीनन कहता हूं
मेरा आज टॉपिक ही बंद है, मैं आगे वचन ही नहीं बढ़ाऊंगा। जो बना रहे हो छोड़ के जाना है। बना लो जितना मर्जी, जब तुम्हें ये पता ही नहीं है कि मेरा पिता कहाँ है, कैसे पहुंचेंगे। जब आत्मा के चलाए हम चलना ही नहीं चाहते। नूह नबी पुकार रहा है, बारिश आने वाली है, लौट आओ, बदल लो अपने आप को, उसके वचनों के अधीन हो जाओ। ऐसा कोलाहल मचेगा, समझ नहीं आएगा होने वाला क्या है। अब समय दूर नहीं है, उसकी इबादत में अपना मनन करो, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपने आप को खड़ा कर लो। जो बना रहे हैं अच्छी बात है, बनाना चाहिए, पर उसके राज्य को वंचित मत करो। बाइबल ऐसा कहती है कि उसके राज्य के अंदर उसका घर उजाड़ पड़ा है और तुम्हारे पास अवसर अपने घरों में सोने का। हम इतना सीरियस नहीं हो रहे हैं। दौर परीक्षाओं का जब आता है तो ऐसे ही आता है, उसमें ये गिरावट है, वो गिरावट नहीं है जो बीमारियां आती हैं, परेशानियां आती हैं। और परीक्षा आने से पाप नहीं है, या पापियों की परीक्षा नहीं आती, धर्मियों की आती है। अगर पापियों पे परीक्षा आती तो प्रभु यीशु मसीह का परीक्षा में जाना कभी नहीं होता। आयुब का परीक्षा में पढ़ना कभी नहीं होता। आदम का परीक्षा में पढ़ना कभी नहीं होता। जब हम आगे बढ़ेंगे तब परीक्षाओं में आएंगे। जब पवित्रताई के साथ चलेंगे तो बुराइयां सामना करेगी। प्रभु के लिए समय को मांगेंगे तो संसार का समय हमें परेशान करेगा। जब उसकी इबादत के लिए समय निकालेंगे तो घर से ऐसा समय निकल कर के आए कि अगर ये नहीं किया तो तेरा कल का सत्यानाश हो जाएगा। संगति तो अगले सप्ताह फिर आ जाएगी, पर ये काम अगर आज रुक गया तो फिर कभी नहीं आएगा। ये नहीं सोचते हमने खो दिया है कुछ। जब तक जिएंगे काम करते रहेंगे, लेकिन हम उसे राजा तब बनाएंगे जब वो रोटी खिलाएगा। हुआ था क्या ऐसा? प्रभु यीशु मसीह ने एक बार रोटियां खिला दी, भर पेट खा करके पेट पे हाथ फिराया, इसे बना दो राजा। अगर ये राजा बन गया तो प्रजा फिर कभी भूखी। यूहन्ना की किताब में लिखा है शायद 6 अध्याय में कि लोगों ने उसे पकड़ करके राजा बनाना चाहा और वो वहां से भाग गया। कभी ये तो नहीं सोच रहे हम आशीषें बरकतें आएंगी तब भवन में चलेंगे, समस्या आएगी तो पहले समस्या का हल करेंगे। बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। निशाना कहीं हम लगा रहे हैं, निगाहें हमारी कहीं पे है, और परीक्षाओं का दौर बढ़ता चला जा रहा है, गिरावट आती जा रही है। हमारे अंदर ईगो बढ़ता चला जा रहा है और अहंकार ने अपनी जगह बना ली है और हम समझ नहीं पा रहे हैं। धार्मिकता भी एक अहंकार है हमारे अंदर। अगर हमारे जीवन में आज्ञाकारी नहीं आ रही है तो गेट आपके लिए बंद है। हकीकत कहता हूं, गेट बंद हो जाएगा। आप पुकारोगे वो नहीं सुनेगा। अगर जो बोला जाता है उसको गंभीरता आपके जीवन में नहीं है तो संसार का यीशु आपको चमत्कार दिखाएगा। संसार का यीशु आपके घर में आशीषें लेकर के आएगा। स्वर्ग का गेट बंद है सदा के लिए। आज अब तक वक्त है, अपने लिए उस गेट को खोल लो, उस मार्ग को पालो। प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ना, उसके आज्ञाकारी को पढ़ना शुरू कर दो। अपने आप को घुटने पे ले लो। मैं नहीं कहता तुम कितने गरीब हो या तुम कितने अमीर हो। मुझे इतना पता है जैसे देह से बाहर आएंगे ना, सब फक्कड़ है, किसी के पास कुछ नहीं है। जो घुटने पे है अपने घरों में, जो सरेंडर करता है अपने आप को, असहाय महसूस करता है, परमेश्वर टूटे और पिसे दिल वालों का परमेश्वर है। हंकारी घमंडियों का परमेश्वर नहीं है। अपने आप को दीन कर लो, नम्र कर लो, समय से आओ, घुटने के बल, नम्रता और दीनता के साथ आओ। अपने आप को संवारते हुए आओ। जो कमी आज है वो कल मत आने दो, जो कल है वो परसों मत आने दो। इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे।